झारखंड की बात करेंगे, जहां पर थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन के बैनर तले सिकल सेल और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को गोद में लेकर राजभवन मार्च किया गया और सरकार से मरीजों के लिए राज्य भर में सुविधा बढ़ाने की मांग की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में थैलेसीमिया, सिकल सेल और अप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में ना तो इन मरीजों को ब्लड ही मिल पाता है और ना ही जरूरी दवाइयाँ मिल पाती हैं। इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों ने सरकार से मांग की है कि उनके इलाज के लिए हर जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाया जाए। पूरे देश में थैलेसीमिया के करीब 1 लाख और सिकल सेल के 1.5 लाख मरीज है, तो वहीं झारखंड में मरीजों की संख्या 11,000 के करीब बताई जा रही है। दुर्भाग्य की बात है कि पूरे झारखंड में इसके लिए केवल 1 डॉक्टर उपलब्ध है। ऐसे में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमें हमेशा हर महीने में 2 यूनिट ब्लड की ज़रूरत होती है। सरकार हमारी मांगे पूरी करे, हमें दवाइयाँ ये सब हमें फ्री चाहिए, हमारी जांचों का ख्याल रखा जाए। हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। सदर हॉस्पिटल में हमारे लिए डे केयर खुला गया, लेकिन वहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। ना वहाँ ब्लड की प्रॉपर रिक्वायरमेंट पूरी होती है, ना हमारे टेस्ट पूरे होते हैं। और नर्सों को बुलाया जाए तो उनके तेवर भी अलग होते हैं। कहने को तो डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, लेकिन बुलाने पर एक डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। मुझे 15 महीना में 2 बार 2 यूनिट ब्लड चढ़ता है, तो सरकार से यही अनुरोध है कि हमारा खर्चा उठाए सरकार, हमारे लिए जो थैलेसीमिया बीमारी है उसका इलाज निकाले। इसका इलाज नहीं है कुछ भी, और इलाज है भी बोन मैरो, वो भी 7 साल से कम बच्चों का है, जो उम्र में कम है उसका इलाज है। जो 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गया, वो लोग का इलाज नहीं निकला अभी तक। तो सरकार इसका इलाज निकाले और हमारा खर्चा उठाए सरकार। हम लोग पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। डॉक्टर और उपचार करने वाला केंद्र। तीसरा, परमानेंट इलाज इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जो रांची में, झारखंड में नहीं होता है, दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में होता है, जिसका इलाज का खर्च 30 लाख रुपया। ये जो गरीब हैं, चेहरे से दिख रहे हैं, आदिवासी, दलित और सुदूर गांव के इलाके से, इन्हें ब्लड इकट्ठा करने में इतनी मुसीबत होती है कि ये खुद जानते हैं। तो ऑपरेशन के लिए तो बहुत भारी मुसीबत है। मैं सरकार से यही अनुरोध करती हूँ कि हमारे बच्चे को जो उनको ज़रूरत है, उनकी कमी है, उनकी पूरी की जाए। मेरे बच्चे को ब्लड नहीं मिलता है और प्रॉपर ढंग से कोई 24 घंटा के लिए डॉक्टर नहीं मिलती है, कोई अवेलेबल नहीं होता वहाँ पे। मेरे बच्चे बहुत तड़पते हैं, उनको हर चीज़ की सुविधा दी जाए जो वो रिजर्व करते हैं। थैलेसीमिया, सिकल सेल और अप्लास्टिक एनीमिया बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए एकमात्र सहारा रांची का सदर अस्पताल है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था पर भी सवाल उठते रहे हैं। हालांकि सदर अस्पताल की डिप्टी सुपरिटेंडेंट का कहना है कि यहाँ इलाज की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। 90 to 95% पेशेंट को हम लोग निश्चित रूप से ब्लड प्रोवाइड कराते हैं, और साथ में जो भी आयरन चिलेटिंग हो, हाइड्रोक्सीरिया हो, तो जो भी ड्रग है अवेलेबिलिटी फॉर दोज पेशेंट लाइक थैलेसीमिया और सिकल सेल, ये सारे मेरे यहाँ पूर्णतः अवेलेबल रहते हैं। और कंटिन्यूअस हम लोग प्रयास करते हैं कि इन दवाओं का जो डे केयर में यूज होता है, किसी तरह की कमी नहीं है। झारखंड में थैलेसीमिया, सिकल सेल और अप्लास्टिक एनीमिया के मामलों की संख्या चिंताजनक है। अनुमान के मुताबिक झारखंड में इन बीमारियों का प्रचलन राष्ट्रीय औसत से 2 गुना है। ऐसे में इस पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। रांची से भारत एक्सप्रेस के लिए मधुकर आनंद की रिपोर्ट।